हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएसएच के बारे में, सिक्योर सेल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी डिवाइस को अगर मुझे रिमोट एक्सेस करना है तो टेलनेट के थ्रू किस तरीके से एक्सेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिक्योरली, मतलब टेलनेट के केस में भी रिमोट एक्सेस के लिए अगर बात करें तो टेलनेट भी यूज़ करते हैं, एसएसएच भी यूज़ करते हैं, बट एसएसएच सिक्योर है कंपेयर टू टेलनेट। उसके लिए मैंने ये बताया था कि टेलनेट में किसी भी तरह की क्रिप्टोग्राफी इनेबल नहीं है, बट एसएसएच में क्रिप्टोग्राफी इनेबल है। इधर कीज जनरेट होती हैं और उसके बाद एल्गोरिथम की हेल्प से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किसी भी रीडेबल डेटा को अनरीडेबल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। मतलब जिसको रीड कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को, उसको अनरीडेबल बना देते हैं विद हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स, राइट। इस वजह से एसएसएच जो सर्वर है इस पे हम क्रिप्टोग्राफी इनेबल करते हैं, राइट। तो अगर टेलनेट के कंपेयर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने प्रीवियस में बात की थी कि आउट ऑफ बैंड मेथड और इन बैंड मेथड। मैंने आपसे कहा था कि आउट ऑफ बैंड मेथड का मतलब ये है कि बेसिकली कंसोल के थ्रू जब हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं आउट ऑफ बैंड। मैंने ये भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीज़न सिंपल सा था कि कंसोल पे लेयर 2 और डेटा लिंक लेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, राइट। क्योंकि इन बैंड के अंदर बात करें, टेलनेट और एसएसएच की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन बैंड के अंदर जिस इंटरफेस से डेटा ट्रैफिक रिसीव हो रहा है उसी इंटरफेस पे हमें लाइन वीटीवाई मीन्स वर्चुअली रिमोट एक्सेस करने की परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हम एसएसएच की बात करें तो ये हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो इन बैंड मेथड यूज़ करेंगे इन केस ऑफ एसएसएच और टेलनेट, ओके। अगर कंपेयर करें तो टेलनेट के कंपेयर में देखा जाए तो सेम, जैसे टेलनेट आपका एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल है वैसे एसएसएच भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। टेलनेट ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है और एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 है, ओके। बस जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि एसएसएच सिक्योर है कंपेयर टू टेलनेट। मैंने प्रीवियस वीडियो में हमारा आपको पैकेट कैप्चर करके दिखाया था, उसमें ये दिखाया था कि बेसिकली अगर हम पासवर्ड देते हैं तो उस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पैकेट को कैप्चर करने के बाद वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में शो कर देगा, मीन्स आप देख सकते हो पासवर्ड। बट एसएसएच में हम कैप्चर करेंगे जब लिंक को, उसके बाद देखेंगे कि पैकेट को कैप्चर करने के बाद तो सारा कुछ इधर आपको इनक्रिप्टेड दिखेगा बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, राइट। क्रिप्टोग्राफी इनेबल करने के बाद अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कीज जनरेट होंगी। सिमेट्रिक की का मतलब होता है सिंगल की, एसिमेट्रिक कीज का मतलब होता है डुअल की, मीन्स पेयर्ड की। अगर पेयर की बात करें तो हो जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट की। किसकी बात होती? पब्लिक एंड प्राइवेट की, ओके। तो ये डिटेल अगर आपको समझनी है, सिमेट्रिक की क्या होता है, एसिमेट्रिक कीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने चैनल पे एक वीडियो दिया है साइट टू साइट वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। उसमें मैंने साइट टू साइट वीपीएन में डिटेल से थ्योरी पार्ट के अंदर ये पॉइंट्स बताए। अगर आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट की, पब्लिक की, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ठीक, ये सारे पॉइंट्स, क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप उस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। इसमें मैं आपको वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो एसएसएच से रिलेटेड है, ओके। तो मैं अभी बात ये कर रहा हूँ कि ये एक सर्वर है। मैं सर्वर क्लाइंट मैंने इसलिए बोला है, जब भी किसी डिवाइस को रिमोट एक्सेस करते हैं तो वो डिवाइस क्या बोला जाएगा? एसएस सर्वर। और जिस डिवाइस से हम रिमोट एक्सेस, जिस डिवाइस पे रिमोट एक्सेस कर रहे हैं वो डिवाइस होगा एसएसएच क्लाइंट। अब देखिए सिक्योर क्यों है, उसके बीच में, इनके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा वो चीज़ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, ये पब्लिक की मैं इधर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसएसएच क्लाइंट है क्योंकि इस पर मैं इस सर्वर को रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ, ओके। तो इस पर किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर एक कमांड देनी होगी एसएसएच एक्सेस करने की, राइट। जैसे मैंने एसएसएच और इसका आईपी एड्रेस असाइन किया, करने के बाद जो रिक्वेस्ट है वो किधर आ जाएगी? टूवर्ड्स एसएसएच सर्वर। इसके पास जब रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के टाइम पे ये क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट पे रिवर्ट करेगा, ठीक, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आएगी वो लाइन वीटीवाई के लिए आएगी।
उसमें लाइन VTY के लिए जो रिक्वेस्ट आएगी विद यूज़र नेम आएगी, क्योंकि जब इसने रिक्वेस्ट की तो यूज़र नेम के साथ रिक्वेस्ट की हुई है। उसके बाद ये क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेगा, पासवर्ड देगा। एक क्लाइंट डिवाइस क्या करेगा, पासवर्ड असाइन करेगा। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई है वो उस रिक्वेस्ट से इसके लाइन VTY में लॉगइन लोकली, क्योंकि जो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रेजेंट होगा वो सर्वर पे प्रेजेंट होगा, तो लोकली लॉगिन की परमिशन इधर होगी। इसके बाद ये SSH सर्वर अपनी पब्लिक की शेयर करेगा और उस पब्लिक की को शेयर करेगा किसके साथ, SSH क्लाइंट के साथ। जो सेकेंड मैसेज SSH क्लाइंट फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स SSH सर्वर, उसमें वो पब्लिक की को यूज़ करते हुए पासवर्ड जो भी दे रहा है उसको इनक्रिप्ट करेगा, राइट। किसको यूज़ करते हुए, पब्लिक की को यूज़ करते हुए अपने पासवर्ड को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा और वेरीफाई होने के लिए किधर फॉरवर्ड कर देगा, सर्वर की तरफ, राइट। अब पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ, अगर इस बीच में कोई पैकेट को कैप्चर भी करता है तो उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जो पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ है वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है और इसका मतलब डिक्रिप्शन उसका प्राइवेट की से होगा। और अगर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होगा तो डिक्रिप्ट किससे होगा, पब्लिक की से होगा। तो इट मीन्स प्राइवेट की अभी भी सर्वर ने शेयर नहीं की, प्राइवेट की केवल और केवल किसके पास है, सर्वर के पास है। शेयर कौन सी की है, पब्लिक की हुई है, क्योंकि डिक्रिप्ट प्राइवेट की से होगा, इसलिए अगर किसी भी तरह से कोई पैकेट को कैप्चर कर लेता है तो वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। क्लियर होगा। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल सर्वर्स को अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं, मल्टीपल वेब सर्वर्स को भी एक्सेस करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो प्राइवेट की होती है वो सर्वर पे अवेलेबल होती है, प्राइवेट की नेटवर्क में कहीं भी शेयर नहीं होती। तो इट मीन्स अगर डेटा पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया गया है तो वो डिक्रिप्ट प्राइवेट की से होगा और प्राइवेट की केवल और केवल सर्वर पे है, किसी भी तरह नेटवर्क में कहीं शेयर्ड नहीं है। ओके, अब इस सेकेंड मैसेज इधर से जनरेट हो जाएगा इसकी तरफ और उसके बाद R2 ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद फिर ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा और फाइनली यूज़र लॉगिन कर जाएगा, क्योंकि इसके लोकल डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, उसके थ्रू यूज़र लॉगिन हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि किस तरीके से राउटर को SSH कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, देखिए सिंपल तरीके से मैंने होस्ट नेम असाइन कर रखे, बाकी देखा जाए तो मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसमें देखे तो सिंपली IP असाइन किया, इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं की। और मैं सामने वाले राउटर को एक बार पिंग करके ज़रूर देख लेता हूँ। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही। ओके, ये फर्स्ट पैकेट जो ड्रॉप हो रहा है वो ड्यू टू ARP ड्रॉप हो रहा है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। इसके बाद मैं अगेन क्लाइंट पे आ जाता हूँ। ओके, सर्वर पे आ जाता हूँ। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी इनेबल करनी पड़ेगी, क्रिप्टो की जनरेट कराना पड़ेगा। क्रिप्टो की जनरेट, मैंने बोला था RSA थ्रू की जनरेट होगी और आफ्टर दैट लेवल। अब यहाँ पे मुझे की, जो भी आप की नंबर दे, नाम देना चाहते हो वो असाइन करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया IT इंडेक्स, राइट। ओके, ऐसा करने के बाद कितने बिट का रखना है आपको, 512, तो मैंने 1024 कर दिया, की जनरेट हो गई। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले जो मैसेज आया हुआ वो ये है, जनरेटेड 1024 बिट RSA कीज विल बी नॉट एक्सपोर्टेबल, और नीचे लिखा हुआ है SSH हैज़ बीन इनेबल्ड। ये जो SSH आपको 1.99 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये वर्जन 2 है। ये आपको पता चलेगा जब मैं पैकेट को कैप्चर करूंगा तो उधर दिखाएगा कि SSH v2, ठीक है, इधर आपको दिखा रहा है 1.99। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो SSH को इनेबल कर दिया गया और फाइनली लाइन VTY पे आ जाते हैं। लाइन VTY, और लाइन VTY के अंदर मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था मल्टीपल लाइन से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखा जाए तो 0 to 4 है, तो मैं सिंगल लाइन कर लेता हूँ लाइन VTY 0 एंड आफ्टर डैट पासवर्ड, क्योंकि देखिए SSH मोर सिक्योर है तो इसके लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देने पड़ेंगे, राइट। तो बट मुझे लॉगिन कराना है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन इनेबल होता है, तो लॉगिन लोकल, क्योंकि लोकल डेटाबेस में यूज़र नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। इस पर मुझे एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र नेम, सपोज मैं यूज़र नेम दे देता हूँ IPST एंड पासवर्ड सिस्को कर देता हूँ, ऑलराइट।
ओके। अब मैंने SSH इनेबल कर दिया। अब सिंपली R1 राउटर पे आता हूँ, मैं सर्वर को एक्सेस करता हूँ, SSH-L। ये -L का मतलब है यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंक्लूड कर रहा हूँ मैं दोनों चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिस पे थ्रू आपको एक्सेस करना है। वेट कर लेते हैं। देखिए इस पे दिखा रहा है कनेक्शन टू क्लोज बाय द फॉरेन होस्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इधर आ जाइए। मैंने ये कमांड इसलिए चलाई है, पहले से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, ऐसे आपको पता चल जाए। line vty0 और यहाँ पे आपको एक कमांड चलानी होगी ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। यहाँ पे आपको कमांड चलानी होगी ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इस कमांड को रन कराने के बाद आप अगेन बोल सकते हो अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ सिस्को, एक्सेस हो गया, राइट। देखिए मैंने ये कमांड आपको इसलिए पहले नहीं बताई थी क्योंकि इनेबल पासवर्ड मैंने उधर सेट नहीं किया, इस वजह से इधर इनेबल नहीं आ रहा। मैंने ये कमांड आपको बाद में रन करके इसलिए दिखाई क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट नन होगा। तो उस कंडीशन में आपको ये VTY के अंदर कमांड रन करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इसलिए बाद में बताया क्योंकि आपको इस पर ज़्यादा फोकस कर सको। इस तरीके से देखा जाए, लेकिन मैंने इधर पैकेट को कैप्चर नहीं किया है, राइट। तो अगेन मुझे करना पड़ेगा। अगेन एक बार हम लोग इसको फिर से एक्सेस करेंगे बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, पैकेट को कैप्चर करना है और कैप्चर करके देखना है कि ये किस तरीके से सिक्योर है, राइट। जो इसका अनरीडेबल फॉर्मेट है उसको चेक करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको कैप्चर कर लेता हूँ। ओके। अब मैं अगेन R1 के थ्रू टेलनेट एक्सेस करता हूँ, सॉरी टेलनेट नहीं, SSH एक्सेस करता हूँ। पासवर्ड मैंने यूज़र नेम दिया है IPST और किसको करना है, 2 को करना है। अभी आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड मैंने सिस्को दिया हुआ था, राइट। इस तरीके से देखें तो मैंने SSH के थ्रू विद हेल्प ऑफ SSH प्रोटोकॉल मैंने R2 को एक्सेस किया हुआ है R1 पे, और पैकेट की कैप्चरिंग मैंने इनेबल कर रखा था वायरसार्क के थ्रू। तो मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ, राइट। तो इधर मैं आपको SSH वर्जन 2 चेक कराता हूँ, ठीक। तो आपको उस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी एक इनक्रिप्टेड पैकेट मैं ओपन करके देखता हूँ। इधर मैं आपको अगेन TCP स्ट्रीम दिखाता हूँ। पहले मैंने TCP स्ट्रीम शो किया था, उसमें आपको दिख रहा था कि जो पासवर्ड है वो शो कर रहा था, राइट, क्योंकि वहाँ पर रीडेबल फॉर्मेट में था। बट इधर आप देखोगे तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है वो आ रहा है। किस केस में आ रहा है, SSH के थ्रू अगर मैंने किसी डिवाइस को रिमोट एक्सेस किया हुआ है तो इस तरीके से अनरीडेबल फॉर्मेट आएगा, राइट। तो अभी तक के वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक सेफ होने वाला है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।